हम सभी समय की गति से परिचित हैं, जिसका एहसास बाहरी जगत करवा देता है। लेकिन एक और समय की गति भी है जो भीतर चलती है, जिससे लोग ज्यादा परिचित नहीं। तुमने सुना हो शायद अध्यात्म में कि क्या समय की सीमा से भी कुछ परे है, या फिर समय की सीमा से भी पार जाया जा सकता है। ये जो विषय आप सभी के सामने रख रहा हूं, इसके लिए एक बहुत ही होश पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कहा कुछ जा रहा है, वो सुन कुछ रहा है, वो सुनकर इकट्ठा करते चले जा रहा है, लेकिन बात है देखने की, होश पूर्वक देखने की। कहां देखना? भीतर। तो ये अपने आप में ध्यान है, क्योंकि इसमें कुछ बिलीफ नहीं दिया जा रहा, सिर्फ देखने की बात है। तो कृष्णमूर्ति दो तरह के समय का जिक्र करते हैं। एक तो है काल क्रमबद्ध, यानी क्रोनोलॉजिकल, जिसका एहसास हमें बाहरी जगत में होता है। जब हम सूरज को उगता हुआ और ढलता हुआ देखते हैं, जैसे गर्मी का मौसम है, इसे मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है कि ये इतने महीने चलेगा। या जैसे हम देखते हैं कि हम बच्चे हैं, जवान हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। ये काल क्रमबद्ध समय की गति है, यानी क्रोनोलॉजिकल टाइम। या फिर घर से ऑफिस के लिए निकलना हो, उसमें एक समय है जिसको मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। बाहरी जगत में ये जो मेजरमेंट है, ये जो क्रोनोलॉजिकल टाइम है, ये जरूरी भी है, इसे रोका भी नहीं जा सकता। तो वो एक और समय का जिक्र करते हैं, साइकोलॉजिकल, यानी मनोवैज्ञानिक समय, जिसे विचार जन्म देते हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस घटना को देख सके तो सारे काल्पनिक भय, काल्पनिक जो महल है, वो ढह सकते हैं। जैसे कृष्णमूर्ति मुक्ति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। प्रेम और मुक्ति इसी समय की सीमा से कहीं परे की बात है। लेकिन जब वो ये बात करते हैं तो एक भ्रम पैदा होता है कि कौन से समय की बात कर रहे हैं। वो नहीं जो बाहरी जगत में चलता है। बाहरी जगत में मेजरमेंट चलता है, यानी मापा जा सकता है। जैसे भारत का नक्शा है, उसकी सीमा है, फिर उसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जिस भी चीज को मापा जा सकता है, वो अपने आप में सीमित है, लिमिटेड है। तुम्हें अपने घर से ऑफिस जाना है, इस दौरान जितनी भी घटनाएं घटित होंगी, ये सारी क्रोनोलॉजिकल समय के अंतर्गत आती हैं। लेकिन एक तरह का मेजरमेंट, यानी मापना, हमारे भीतर भी चलता है। लेकिन एक समय का निर्माण विचार करते हैं। फिर से दोहराता हूं, हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर से ही निकल गया हो। बाहरी जगत में मेजरमेंट किया जा सकता है, मापा जा सकता है चीजों को। तुम 3 मिनट का सॉन्ग सुनते हो, उसकी एक इकाई है 3 मिनट, उसे माप लिया, यानी वो क्रोनोलॉजिकल समय जो है उसके अंतर्गत आता है कि उसे माप लिया। अगर ये जो 3 मिनट का सॉन्ग है, अगर ये खत्म ही ना हो तो मुश्किल आ जाएगी। तो बाहरी जगत में मेजरमेंट जरूरी है, लेकिन एक और तरह के समय का, मनोवैज्ञानिक समय का निर्माण हमारे विचार करते हैं। विचार उन्हें पैदा करते हैं। जिस समय तुम ये विचार कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन में बड़ा दुख है, इस जीवन को बदलने की तुम कल्पना करते हो, किसी और जीवन को पाने की, जहां दुख नहीं है, या जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरु हैं,
वो एक आइडिया थमाते हैं कि इनलाइटन हो जाओगे। तुम भी विचार किया करते हो कि इनलाइटन हो जाएंगे। तो विचार एक समय का निर्माण कर देते हैं। यहाँ पे इस बात को बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तुम्हारे सामने रखा जा सकता है, लेकिन वो तुम्हारे साथ एक तरह का पाप करना होगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं अपनी आंखों से देखो सत्य को, ना कि किसी एक्सप्लेनेशन का सहारा ले लो। तुम अगर स्वयं देख सको तो वो तुमने किसी चीज का सहारा लेकर, एक्सप्लेनेशन का सहारा लेकर नहीं देखा, बल्कि स्वयं इसी क्षण देखा। तुम दुखी हो, तुम कल्पना कर रहे हो कि तुम आने वाले 10 सालों में अगर तुम ये करो इनलाइटन हो जाओगे। क्या जिस समय तुम विचार कर रहे हो कि आने वाले समय में तुम इनलाइटन हो जाओगे या जो अभी हो उससे बदल दोगे, तो विचार एक समय का निर्माण नहीं कर रहा। हम इस खतरे को भीतर देख ही नहीं रहे कि हम एक कल्पना कर रहे हैं कि एक दिन इनलाइटन हो जाऊंगा। इस चक्कर में जो भीतर इकट्ठा किया हुआ है उसकी जांच कभी भी नहीं हो पा रही। तुम एक कल्पना करते हो और उसका पीछा करने लग जाते, बजाय जो असल कहानी है, जो भीतर इकट्ठा है, उसे जांचने की, उसे होशपूर्वक देखने की। ये क्या इकट्ठा किया हुआ है? तुम्हारे पास प्रेम का आइडिया है क्योंकि तुमने एक बॉलीवुड फिल्म देखी है। वो प्रेम का आइडिया विचार रूप में तुम्हारे भीतर इकट्ठा हो गया, यानी विचार ने प्रेम को एक व्याख्या के रूप में आंक दिया है, उसका मेजरमेंट कर दिया है, एक छोटी इकाई में बांध दिया है, जिसे हम प्रेम समझ बैठे हैं। इसलिए दो लोगों में वो जो संबंध बनता है वो ऊपर ऊपर से बनता है, वो गहरा बन ही नहीं पाता, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि प्रेम क्या है। सिर्फ आइडियाज इकट्ठा किए। तुम एक कमरे में हो जिसमें 100 लोग इकट्ठा हैं। उस कमरे में इतनी सी भी जगह नहीं है कि तुम श्वास ले सको, और भीतर तुमने इतने ज्यादा आइडियाज इकट्ठा किए हैं, जाना नहीं है, सिर्फ आइडिया मात्र, जिस प्रेम को मापा ही नहीं जा सकता, जो समय की सीमा से बहुत परे है। विचार की ये निरंतर कोशिश है कि वो प्रेम को अपने भीतर समा ले, ताकि प्रेम को वो इतना छोटा बना दे, नैरो बना दे, और अपने ही हिसाब से प्रेम की कोई कल्पना को गढ़ ले। तो तुम्हारे सामने सवाल ये है, उत्तर की चिंता मत करे, मुझे उत्तर नहीं चाहिए, तुमसे उत्तर नहीं मांग रहा। क्या जो विचार है, क्या ये जो हमारे भीतर मनोवैज्ञानिक समय है, ये जो समय की गति चल रही है, क्या विचार इससे अलग है, या विचार ही वो मनोवैज्ञानिक समय है जो अपने आप में एक सीमित इकाई है, और जो सीमित वस्तु है वो असीम को नहीं जान सकती, क्योंकि जितना भी हम जानते हैं, हमने इकट्ठा किया है, वो विचार की गति है, और यही गति वो मनोवैज्ञानिक समय है। तो जिस समय तुम ये विचार कर रहे हो, किसी शांति की, प्रेम की कल्पना कर रहे हो, या तुमने कुछ मान रखा है, जाना नहीं है, सिर्फ मान रखा है, तो तुम उस छोटी सी इकाई को देख रहे हो, और तुम उस छोटी सी इकाई से अलग नहीं हो। यानी स्वयं को एक छोटी सी इकाई में माप रखा है। जिस समय तुम विचार कर रहे हो प्रेम का, होश का, ध्यान का, तो तुम उसी मनोवैज्ञानिक सीमा के अंतर्गत काम कर रहे हो, उसके भीतर सिमटे हुए हो। और जिस समय तुम विचार कर रहे हो, क्या तुम उस विचार से अलग हो, या विचार करने वाला और वो विचार एक ही बात है? क्या जो विचार है, जो ज्ञात है यानी इकट्ठा किया हुआ,
क्या ज्ञात जो एक छोटी सी इकाई है, क्या वो अज्ञात को जान सकता है जो उससे कहीं परे की बात है? तो हम किताबें पढ़ पढ़ के, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरुओं से व्याख्याएं अपने भीतर इकट्ठा कर करके, क्या हम जान सकते हैं उसे जो समय के परे है? क्या जो जाना हुआ है वो इसी समय के अंतर्गत नहीं आता? इस मनोवैज्ञानिक समय को, इस घटना को देख पाना ही कि जो ज्ञात है, जो माना हुआ है, जो इकट्ठा किया हुआ है, ये एक बहुत छोटी सी इकाई है जिसकी एक सीमा है और जिसे मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। वो प्रेम, होश या ध्यान नहीं हो सकता। जैसे बाहरी जगत में हम चीज़ों को माप देते हैं, उनकी एक इकाई तय कर देते हैं, ठीक वैसे ही विचार हमारी एक भीतर सीमा तय कर देते हैं। जैसे प्रेम, होश या ध्यान के बारे में बहुत से आइडियाज होंगे हमारे। विचार की ये निरंतर कोशिश है कि ध्यान, प्रेम और होश को वो अपने भीतर संभाले। क्या तुम इस खतरे को देख पा रहे हो कि ये हो क्या रहा है आखिर? क्या विचारों, आइडियाज, बिलीफ की मदद से प्रेम, शांति या होश को घटित किया जा सकता है? अगर तुम इस गति को देख सको बिना किसी कल्पना पे जंप किए, तो मुक्त होना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना मात्र काफी है। तुम सवाल करते हो कि करना क्या है, तुम देख नहीं पा रहे कि करने वाला उसी समय की सीमा की इकाई में बंधा हुआ है। काश कि तुम ये देख पाओ कि कृष्णमूर्ति किस हद तक की गहरी बातें कह गए हैं और उसका एहसास तुम्हें अपने जीवन में हो सके। लेकिन अंधविश्वास को काटना पड़ेगा और वो कहीं बाहर नहीं है। कृपया देखें अपने जीवन में जो विचार है, जो जाना हुआ है, जो इकट्ठा किया हुआ है, या जिसे तुम मैं कहते हो, क्या ये सब एक दूसरे से अलग है या एक ही बिंदु है? क्या तुम इस घटना को अपने भीतर देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो? तुम्हारा ये देख पाना ही इसका अंत है। आप में से बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या मेल करते हैं कि किसी और गुरु के बारे में बात क्यों नहीं करते। आप लोग क्या चाहते हो? क्या ये जो बातें की जा रही हैं, क्या आप इन्हें गहराई से देख नहीं पा रहे अपने भीतर? फिर भी अगर आप चाहते हैं तो कृपया उसे लिखकर ज़रूर बताएं। पता तो चले कि आखिर तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है।